नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम पॉलीकैब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में हमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। स्टॉक हमें 3,500 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नज़र डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कर पाएंगे, 2021 के मुकाबले आपको रेवेन्यू तो बहुत अच्छा जंप होता हुआ नजर आया, 30-35% की ग्रोथ हुई है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। मतलब कंपनी के मार्जिन्स में गिरावट हो रही है। ये एक अच्छी बात नहीं हो जाती है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 16% है, ROC 20% है, ROA 12% है। तो देखिए रिटर्न रेशियोज अच्छे तो हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले डिटोरिएट हुए हैं, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.01 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 38 का है। तो लेवरेज रेशियो अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले साल के मुकाबले इंप्रूवमेंट आपको नजर आता है। तो यहां पर कर्जा ना के बराबर है, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 67.97% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7.25%, अदर DII 3%, FII 6.5%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 15% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल अच्छा है, प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही अच्छी है और इंस्टीट्यूशंस का भी इंटरेस्ट नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग स्लाइटली कम हुई है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी आपको 1-2% कम होती हुई नजर आती है, लेकिन अदर DII खरीद रहे हैं। FII माल बेच रहे थे, लेकिन फिलहाल बहुत ही अच्छी खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। तो आपको यहाँ पर मिक्स्ड सिग्नल्स नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम सब लोग खरीदारी कर रहे हैं या फिर सब लोग बेच ही रहे हैं, मिक्स सिग्नल्स हैं। तो ठीक ठाक यहाँ पर आपको रीसेंट ट्रेंड नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 37 का पी रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज है। सेक्टर का पी रेशियो 47, इससे अब भी सस्ता है। प्राइस टू बुक रेशियो 7.5 है, हिस्टोरिकली हायर साइड पे है। तो वैल्यूएशन ना ही सस्ता है ना ही बहुत ज्यादा महंगा है, आपको एक डिसेंट वैल्यूएशन नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको एक रेंज में ट्रेडिंग होती हुई नजर आती है। पिछले एक साल में स्टॉक में बड़े बड़े स्विंग्स देखने को मिले हैं, लेकिन ओवरऑल स्टॉक कहीं पर भी नहीं गया है। फिलहाल स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली RSI भी बहुत अच्छा है, 72 का लेवल है, मोमेंटम स्ट्रांग नजर आता है। लेवल्स के बारे में बात करें तो यहां पर जो रेजिस्टेंस नजर आता है अप्रॉक्सीमेटली 2850 का लेवल है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2700 के थोड़ा नीचे 2680 के आसपास हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं, वीकली चार्ट पे हमारा रेजिस्टेंस सेम है। सपोर्ट के बारे में बात करें, हमारा वीकली चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी अप्रॉक्सीमेटली यहां पर ही नजर आता है, 2650 के आसपास का लेवल है। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर देखिए गिरावट हुई, लेकिन फुल रिकवरी देखने को मिली। अगर यहां से होल्ड करके ऊपर जाता है तो ये बुलिश रहेगा, लेकिन ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाता, हाफ लेवल जो सस्टेन नहीं कर पाता है, ये तेजी का 50% का लेवल अगर सस्टेन नहीं होता है तो ये वापस वीक हो सकता है। इसीलिए 2650 के आसपास एक सपोर्ट है। मंथली चार्ट पे अगर देखने जाते हैं तो मंथली चार्ट पे हमारा सपोर्ट 2500 का है और रेजिस्टेंस सेम नजर आता है। मंथली चार्ट पे आप एक नजर में क्या बोल सकते हैं कि भाई स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हो रहा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना है। लॉन्ग टर्म मतलब 2019 में स्टॉक लिस्ट हुआ है, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, क्रैश हुआ, उसके बाद भी अच्छी रिकवरी आई है और यहां पर स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर एक बेस एक रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। स्टॉक में तेजी देखने को मिली। ये एक ऐसा महीना था जहां पर आपको हायर साइड पे क्लोजिंग होती हुई नजर आई है, फिर गिरावट हुई, फिर से ऊपर गया। तो यहां पर आपको एक प्रॉपर पैटर्न नजर आता है कि भाई स्टॉक में एक अच्छा खासा रेंज बना हुआ था, रेजिस्टेंस का एरिया बना हुआ था। यहां पर नीचे के साइड पे एक अच्छा सपोर्ट था, तेजी आई, फिर यहां पर आपको गिरावट के बाद वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो देखा जाए तो ये जो रेंज है ये सेम आपको रिपीट होती हुई नजर आनी चाहिए। 2000 के करीब ये रेंज है, 2800 के आसपास, एक्चुअली 2100 के आसपास है। तो यहां पर हमारा टारगेट इस हिसाब से 3500 का बनकर आता है। 3500, 3600 ये सारे लेवल्स को हम अप्रोच करते हुए नजर आ सकते हैं, अगर सिर्फ ये रेंज आपको कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। बाकी अगर ये रेंज निकालने जाएंगे, यहाँ पर आप ये निकालने जाएंगे तो ऑफकोर्स टारगेट बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि अचीव नहीं हो सकता है, कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छा है, मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है, मैनेजमेंट का जो व्यू है कंपनी को लेकर, विजन है, ये भी अच्छा ही नजर आता है। तो लॉन्ग टर्म में ये भी अचीव हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए 3500 एक रीजनेबल टारगेट हमें नजर आता है फॉर पोजिशनल ट्रेड। तो यहाँ पर अगर बेसिकली आप देखने जाएंगे तो अगर आप इसके ऊपर खरीदारी करते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख दे रहे हैं और 3500 का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इतना ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेने की
ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये 50% का जो लेवल है ये होल्ड कर जाता है तो अच्छी बात है, स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। इसी हिसाब से अगर स्टॉक यहाँ पर डायरेक्टली भी आपको ब्रेकआउट करता हुआ नजर आए, मान लेते हैं ऐसा कुछ पैटर्न बन गया, एक कैंडल बन गई और ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पर हम खरीदारी कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस 2650 के आसपास रह सकता है, 2630 के आसपास रह सकता है। तो स्टॉक यहाँ पर नीचे आता भी है तो भी वापस ऊपर जा सकता है। अगर ये लेवल हिट हो जाता है तो क्लियरली यहाँ पर हमें एग्जिट कर देना चाहिए, मतलब ब्रेकआउट फेल हो गया है। बेस्ट ब्रेकआउट का जो एक सिनेरियो रहेगा वो कैसा रहेगा कि स्टॉक यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे, ज़्यादा नहीं, एक हफ्ता भी करेगा तो भी चलेगा, और उसके बाद जो ब्रेकआउट होता है तो उस एक हफ्ते के लो के नीचे स्टॉप लॉस लेकर हम खरीदारी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है 2700 के आसपास अगर स्टॉप लॉस मिल जाता है, 2700 छोड़ दीजिए, 2680 के आसपास भी मिल जाता है तो भी 1:3 या उससे भी ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पोजिशनल ट्रेड में हमें मिल सकता है। तो हमारा प्लान ये रहेगा कि अगर ये कंसोलिडेट करके इस प्रकार से ऊपर जाता है तो वो कंसोलिडेशन का लोअर साइड पे स्टॉप लॉस रखेंगे, 3500 का टारगेट रखेंगे, 100% क्वांटिटी में हम यहां पर एंटर कर जाएंगे कि कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, नीचे के लेवल से रहता है तो ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहता है, देखना पड़ता है कि फॉलोअप मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी ये स्टॉक मोमेंटम में ही है तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर अगर इस प्रकार का कंसोलिडेशन नहीं होता है तो स्टॉक अगर बाय चांस कंटिन्यूसली निकल जाता है ये लेवल के ऊपर तो हम खरीदारी अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा 2630 के आसपास रहेगा। इस हिसाब से पोजिशनल ट्रेड का प्लान है। स्विंग ट्रेड के बारे में बात करें तो स्विंग ट्रेड के लिए तो मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन के बाद ही आपको जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लेते हैं यहाँ पर खरीदारी कर ली, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे तो वो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पर आप क्वांटिटी कम प्लान कीजिए। और लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो सेम स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं जो कि हमने पोजिशनल ट्रेड में डिस्कस किया है। फर्क इतना रहेगा, आपका टारगेट 3500 नहीं रहेगा, ओपन टारगेट आपका रहेगा और स्टॉप लॉस आपका फिक्स रहेगा। अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तो 2630 के आसपास, और अगर ऐसा कुछ ब्रेकआउट होता है तो उस रेंज के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लेकर आप खरीदारी कर सकते हैं। और जैसे जैसे स्टॉक आपको फॉलोअप देता जाता है आप वहां पर क्वांटिटी भी ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।